हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। मैं आपका बायोलॉजी टीचर अंकित खासा लेकर आया हूं एक और बेहतरीन वीडियो। 25 मार्च को आपका बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला सीबीएसई वालों का, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दो वीडियो हमारी आ चुकी हैं, दोनों वीडियो आप बिना देखे एग्जाम में बिल्कुल मत जाना। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम सारा यहीं से रहने वाला है, तो इन वीडियो को जरूर देखें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। 100 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट कराने वाला हूं आपके। एमसीक्यू, असर्शन और रीजन रहने वाले हैं इसके अंदर, जो प्रीवियस ईयर्स को मद्देनजर रखते हुए और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे ना, वो सारे के सारे कलेक्टिवली इकट्ठे किए हमारी टीम ने। तो इस वीडियो को बेटा शेयर कर देना और देखे बिना मत जाना इसको। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस इन एन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक। एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं बेटा? फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में जो एम्ब्रियोसेक है ना, उसके फंक्शन बताने बेटा। उसमें फिलीफॉर्म अपरेटस के क्या फंक्शन होते हैं? आपने देखा एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या क्या चीजें होती है बेटा? उसमें 8 न्यूक्लियस और 7 सेल पाई जाती हैं। 7 सेल में कौन कौन सी हैं? 7 सेल, 3 एंटीपोडल होती हैं जो पोलराइजा एंड की तरफ होती है, 2 सेनर्गिड सेल होती हैं, एक एग, और 2 पोलर न्यूक्लियाई बड़ी सेल के अंदर रखी होती हैं। सेनर्गिड के ऊपर लगे होते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, जो क्या काम करते हैं? पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। गाइड द पोलन ट्यूब इनटू ए साइनर। बी आंसर हमारा रहने वाला इसमें। साइनर गिड्स की अगर बात करें, साइनर गिड्स का क्या काम है? साइनर गिड्स के ऊपर जो फिलीफॉर्म अपरेटस, उनका काम है आइडेंटिफाई करना, उनका काम है पोलन ट्यूब को गाइड करना कि किस तरफ से एंट्री होगी। एग का काम फर्टिलाइजेशन करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर बेटा, बोथ चेस्मोगेमस एंड क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन। एग्जाम्पल दे रखे बेटा, 4 एग्जाम्पल, इनमें से आपको बताना। ऐसा क्वेश्चन 100% आता है सीबीएसई में, 2 हर बार पूछता है कि बताइए कौन सा एग्जाम्पल क्लेस्टोगेमस का, कौन सा चेस्मोगेमस का। अब इसमें आपने बताना है कौन सा क्लेस्टोगेमस है, कौन सा चेस्मोगेमस। इसके अंदर बेटा हेलिंथस नहीं है, कोमनेला, कोमलिना, बी आपका आंसर रहने वाला है। जो क्लेस्टोगेमस फ्लावर भी है, यानी कि जिसकी बड ओपन भी होती है कुछ फ्लावर में और कुछ में क्लोज भी रहती है, उनको बोलते हैं चेस्टोगेमस, क्लेस्टोगेमस। क्लेस्टोगेमस कौन से? जिनकी बड क्लोज रहती है वह क्लेस्टोगेमस, और चेस्मोगेमस जिनकी बड ओपन हो जाती है ना, वो चेस्मोगेमस फ्लावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिदरी स्टिग्मा अकर इन। एक फिर से एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिदरी स्टिग्मा किसके अंदर पाया जाता है? फिदरी स्टिग्मा का मतलब बेटा देखो, आसान सी चीजें हैं, अगर थोड़ा सा आप टेक्निक लगाएंगे ना, दिमाग लगाएंगे, तो आंसर बहुत आसान हो जाएंगे इनके। फिदरी स्टिग्मा का मतलब क्या है? जो एयर से पोलिनेट होने वाले फ्लावर है ना, जो इंसेक्ट से पोलिनेट होने वाले फ्लावर है ना, उनके ऊपर फीदर्स मिलते हैं ताकि वो जो पोलन ग्रेन्स है उनको डिटैच अटैच कर सके, तो फीदरी स्टिग्मा होता है उनका। इसमें क्या बेटा, पी प्लांट नहीं है, वीट। वीट क्या है? इसका फीदरी स्टिग्मा पाया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर पोलिनेटेड प्लांट। वाटर पोलिनेटेड प्लांट कौन सा नहीं है, वो बताना बेटा। आंसर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसमें नोट गिवन है। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा ना इसको, इसका आप आंसर पहला ही कर देंगे कि जूस टेरा है वाटर से पोलिनेट होने वाला, लेकिन इसमें इसने पूछ क्या रखा है? नॉट ए वाटर पोलिनेटेड प्लांट। जूस टेरा भी वाटर से पोलिनेट होता है, वेलस्नेरिया भी, हाइड्रिला भी। कैनेबिस प्लांट क्या है? जो वाटर से पोलिनेट नहीं होता। नेक्स्ट है, spiny or sticky pollen grains are large, attractively colored flower are associated with the which of the followings। इसमें बताना बेटा, ऐसे पोलन ग्रेन, ऐसा स्टिकी पोलन, ऐसा फ्लावर जिसके स्पाइनी और स्टिकी पोलन ग्रेन्स होते हैं, पेटल्स लार्ज होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट से पोलिनेट होने वाला, इसका मतलब ये। तो इंसेक्ट से पोलिनेट होने वाला, इंसेक्ट से पोलिनेट होने वाली जो प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली, जो वाटर से पोलिनेट होता हो। एंटोमोफिली, जो इंसेक्ट से पोलिनेट होता है। ये हमारा आंसर इसमें रहने वाला है। ऑर्निथोफिली की अगर बात करें, ऑर्निथोफिली ये होती है बेटा बर्ड से, बर्ड से पोलिनेट होते हैं ना जो फ्लावर, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ये इंसेक्ट। अगर बात करें एनिमोफिली, ये होती है बेटा एयर से पोलिनेट होने वाले फ्लावर।
अब लार्ज और अट्रैक्टिव कलर किसका होगा, जिसकी तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, और इंसेक्ट से अट्रैक्ट कौन सा होता है बेटा, उस प्रोसेस को बोलते हैं एंटोमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। फ्लावर की खेती को क्या कहते हैं बेटा, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट देखिए सेवंथ क्वेश्चन है द सेल ऑफ एंडोस्पर्म हैव 24 क्रोमोसोम्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द गैमेट। एंडोस्पर्म में कितनी है, 24 क्रोमोसोम है बेटा। एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लोइड होता है। एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म होता है बेटा ट्रिप्लोइड, क्योंकि इसमें दो पोलर न्यूक्लियाई, एक पोलन ग्रेन होता है, एक मेल गैमेट होता है और दो पोलर न्यूक्लियाई, तो ये ट्रिप्लोइड होता है। अगर ट्रिप्लोइड कितना है 24 है, तो डाइप्लोइड कितना हो जाएगा 16 2n, क्योंकि इसमें 3n है ना, तीन गैमेट मिलकर बनता है ये। और अगर एप्लोइड की बात करें तो कितना हो जाएगा एप्लोइड इसके अंदर 8। क्वेश्चन पूछ रखा है बेटा द सेल ऑफ द एंडोस्पर्म व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द गैमेट। गैमेट में कितने होंगे बेटा 8 होंगे इसमें। अगर ये पूछता ना यहाँ पर गैमेट की बजाय इसके जायगोट में, जायगोट क्या होता है डाइप्लोइड होता है, तो इसमें कितने हो जाएंगे 18। गैमेट में कितने हैं 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रोलॉजी, इंडियन एम्ब्रोलॉजी का फादर कौन है बेटा, पी महेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आफ्टर ओवुलेशन ग्राफिन फॉलिकल रिग्रेसेस इनटू, ग्राफिन फॉलिकल ओवुलेशन के बाद किस में रिग्रेस हो जाती है, ग्राफियन फॉलिकल वो बेटा जो ट्रसरी फॉलिकल के बाद मैच्योर फॉलिकल होती है, जिसके अंदर ओवम होता है, ओवुलेशन होती है। मिड ऑफ द मेसो साइकिल में ये सारी प्रोसेस होती है, जिसमें ओवम निकल जाता है ग्राफियन फॉलिकल से, और बाद में क्या बच जाती है कार्पस लुटियम। तो कार्पस लुटियम बच जाती है लास्ट में, जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following event is correctly matched with the time period in a normal menstrual cycle। नॉर्मल menstrual cycle के रिगार्डिंग कौन सी बात इनमें से ठीक है वो बतानी है। रिलीज ऑफ एग 5th डे गलत है। एग कब निकलता है बेटा, लगभग 14 डे के आसपास क्या निकलता है, एग निकलता है। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियम रीजनरेट 5 to 10 डेज, ये बात ठीक है। एंडोमेट्रियम को 5 से 10 दिन लगते हैं रीजनरेट होने में। एंडोमेट्रियम सेक्रेट न्यूट्रिशन फॉर इम्प्लांटेशन, ये बात भी गलत है। आफ्टर इम्प्लांटेशन न्यूट्रिशन सेक्रेट करती है वो। राइज इन प्रोजेस्ट्रोन लेवल फर्स्ट टू 15 डेज, नहीं, प्रोजेस्ट्रोन का लेवल कब बढ़ता है आफ्टर 15 डेज, क्योंकि कार्पस लुटियम रिलीज करती है ना उसको, कार्पस लुटियम। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन हमारा रिएक्शन ऑफ ग्रेन्यूल्स content which harden the zona pellucida and ensure sure block to polyspermy is। वो रिएक्शन बतानी बेटा जिसमें ग्रेन्यूल कंटेंट जो है ना वो जोना पेलुसिडा को हार्ड कर देता है। जब जो ओवम होता है ना, ओवम के अंदर जैसे ही स्पर्म इसके अंदर एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियाई एंटर होते ही, फर्स्ट न्यूक्लियाई एंटर होते ही ये जोना पेलुसिडा हार्ड हो जाती है, ताकि इसमें दूसरे स्पर्म एंटर ना कर पाए। वो किसकी वजह से होती है, वो होती है बेटा कोर्टिकल रिएक्शन की वजह से। कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं वहां पर, और वो क्या कर देते हैं जोना पेलुसिडा को हार्ड कर देते हैं। नेक्स्ट स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। स्पर्मिएशन किससे स्पर्म निकलता है, सेमनीफेरस ट्यूबल से, सेमनीफेरस ट्यूबल्स। वास डिफरेंसेस एपिडिडाइमिस, ये दोनों ही क्या है डक्ट है, और ये ग्लैंड है जहां पर एक्टिवेट होते हैं, स्पर्म को एक्टिवेशन मिलता है। 30% सेक्रेशन प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच अमंग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम्स। 23 क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं 23 क्रोमोसोम, स्पर्मेटोगोनिया, जायगोट, सेकेंडरी ओसाइट और ओगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर कितने बेटा 46 क्रोमोसोम है, क्योंकि इससे क्या बनता है स्पर्म बनेगा। गैमेट के बनने से पहले जो है ना, जो गैमेटोजेनेसिस होती है वो होती है बेटा स्पर्मेटोगोनिया के अंदर, जिससे स्पर्म बनता है। oogonia के अंदर भी 46 क्रोमोसोम, क्योंकि इससे भी क्या है ओवम बनता है। ये भी डाइप्लोइड है, ये भी डाइप्लोइड है। पूछ क्या रखा है 23 क्रोमोसोम किसमें, जायगोट खुद फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, इसमें खुद 46 ही क्रोमोसोम होते हैं, तो ये तीनों ही डाइप्लोइड है। तो बच गया क्या हमारा सेकेंडरी ओसाइट, जिसमें 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यूरेथ्रल मेटस, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता कई बार वो
आपको पूछ लेगा सेकेंडरी, या फिर इसमें पूछ सकता है सेकेंडरी oocyte की जगह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वो भी एप्लॉइड ही होता। यूरेथ्रल मीटस रेफर्ड टू, यूरेथ्रल मीटस किस चीज से रेफर करता है? यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं। यूरेथ्रल मीटस क्या होता है बेटा? जहां पर यूरिन और जो मेल गैमेट्स होते हैं ना, जो सीमन होता है सेक्रेट होता है, उसका मीटस होता है बेटा, जो आखिरी एंड होता है ना, पोल, उसका रीजन जो होता है वो। ओपनिंग ऑफ वास्ट डिफरेंसेस इनटू यूरेथ्रा, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट, मस्कुलर सराउंडिंग यूरिनोजेनिटल डक्ट, ये बेटा एक्सटर्नल ओपनिंग को बोलते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, लिबिया माइनोरा, फिम्ब्राई, इनफंडिबुलम, इस्थमस। ये तीनों ही चीजें क्या बेटा? फैलोपियन डक्ट से रिलेटेड है। फैलोपियन डक्ट से रिलेटेड है। इनफंडिबुलम के ऊपर क्या लगी होती है? फिम्ब्राई, और इस्थमस और एम्पुलरी रीजन। इस्थमस रीजन वो होता है जहां से फैलोपियन ट्यूब किसके साथ जुड़ती है? यूट्रस के साथ जुड़ती है, वो वाला रीजन। जहां से ये यूरेटस के साथ जुड़ती है। अब बच गया लिबिया माइनोरा। लिबिया माइनोरा और लिबिया मेजोरा, ये दोनों चीज क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं फीमेल के अंदर। तो ए आंसर इसके अंदर हमारा रहने वाला है। नेक्स्ट है लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड, यूट्रस का नैरो एंड क्या? सर्विक्स कहलाता है बेटा। जो यूट्रस कुछ इस तरह से होता है ना, ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? सर्विक्स। नेक्स्ट है which method can be used for women that cannot produce ovum but can provide suitable environment। ऐसा मेथड बताना बेटा जिसमें वुमेन जो है ना, कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती लेकिन उसको स्टेबल इन्वायरमेंट दे सकती है। यानी कि इसमें क्या आर्ट है बेटा? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करना है कि वो ओवम तो नहीं बना सकती, लेकिन अगर फर्टिलाइज करके ओवम को या फिर गैमेट्स को डाल दिया जाए तो उनके लिए स्टेबल इन्वायरमेंट जरूर है उसके अंदर। तो इसमें क्या बेटा? आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस नहीं है। गिफ्ट इसका आंसर रहने वाला है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या करते हैं? मेल फीमेल गैमेट्स को डाल देते हैं, जिनसे वहां पर उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है ये, कैन नॉट प्रोड्यूस, बट सुटेबल इन्वायरमेंट जरूर है उसके पास। तो इसमें गिफ्ट इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है बेटा इंक्रीज IMR एंड डिक्रीज MMR इन ए पॉपुलेशन विल, इससे क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा बेटा? जितनी ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज होगा और जो मदर मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज होगा, तो इससे क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट रिजल्ट इन डिक्लाइन ग्रोथ रेट, नॉट रिजल्ट इन एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन। एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है ए नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्थ सोसाइटी वाज टेकन अप इन आवर कंट्री। 1950 1951 में हुआ था बेटा। अगर एक्चुअल डेट की बात पूछे ना, 1951 में क्या था? फैमिली प्लानिंग आई थी। 1951 में क्या है? फैमिली प्लानिंग लॉन्च किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन बिलो आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन, विच वन डज नॉट स्पेसिफिकली अटैक। अब इनमें से बताना बेटा कौन सी एसटीडी है जो जो जेनिटल्स को अटैक नहीं करती? सिंपल्स जेनिटल्स पर होता है, एड्स नहीं होता। तो आंसर क्या रहने वाला हमारा? एड्स, क्योंकि ये क्या करता है? ये हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। गोनेरिया भी हमारे जेनिटल्स को अटैक करता है और जेनिटल वार्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज। अब बताना बेटा कौन सा सर्जिकल मेथड प्रोसीजर इनमें से करेक्ट है? ओवेरिक्टोमी नहीं, ओवेरिक्टोमी होता ही नहीं। आइसरटोमी नहीं है। वेस्टोमी, कैस्ट्रक्शन, वेस्टोमी इसके अंदर आंसर रहेगा हमारा। या फिर इसकी बजाय ट्यूबेक्टोमी भी हो सकता है। ट्यूबेक्टोमी किसमें बेटा? वास्कटोमी होता है मेल के अंदर और ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल के अंदर, क्योंकि इसमें फैलोपियन ट्यूब को काट कर
सर्जिकल थ्रेड से बांध दिया जाता है और इसके अंदर वास जो एफरेंसिया है ना उसको कट कर दिया जाता है और उसको सर्जिकल थ्रेड से बांध दिया जाता है। नेक्स्ट है आरसीएच स्टैंड फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, डी आंसर रहने वाला हमारा। द बेस्ट वे टू डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज, पॉपुलेशन को घटाने के लिए टू एजुकेट पीपल, ठीक है ये बात भी वैसे एजुकेट करना चाहिए लेकिन इससे बेस्ट कोई और होगा। टू हैव बेटर हाउसेज नहीं, टू किल पीपल ऑन ए लार्ज स्केल, ये ठीक है। लार्ज स्केल पर अगर पॉपुलेशन को मार दिया जाए तो नहीं, ये ठीक नहीं बेटा। टू प्रैक्टिस एंड इम्प्लांट फैमिली प्लानिंग, ये ठीक है हमारा। देखिए कितना बकवास किस वो है, इसमें ऑप्शन दिया आंसर दिया है कि इसकी तरफ वैसे भी कौन जाएगा, टू किल लार्ज किल पीपल ऑन ए लार्ज स्केल, कि बहुत सारे इंसानों को, कई पॉपुलेशन को एकदम से कई सारे व्यक्तियों को अगर पीपल्स को मार दे तो उससे पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, कंट्रोल तो होगी लेकिन ये एक अच्छा मेथड नहीं है। बेस्ट पूछा इसमें कि बेस्ट मेथड कौन सा है, तो इसमें क्या है, फैमिली प्लानिंग जैसी कुछ प्रोग्राम इम्प्लांट करने चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, बताना कौन सा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। नॉट ए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, यूजर फ्रेंडली, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का वो बेटा ये तरीका है, मेथड, मतलब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में काउंट करते हैं हम यूजर फ्रेंडली को। इरिवर्सिबल ये नहीं है। इजिली अवेलेबल ये भी यूजर फ्रेंडली आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में आता है। और लीस्ट साइड इफेक्ट, वो कम से कम साइड इफेक्ट होने चाहिए। तो इरिवर्सिबल हमारा रहेगा कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड नहीं है। नेक्स्ट है इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड फॉर वेलाइन, वेलाइन के लिए कोड क्या है बेटा, जी 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 है, ए ए जी जी ए जी जी यू जी, जी यू जी क्या हमारा, ये वेलाइन के लिए कोड है बेटा। ये रिप्लेस किससे होता है, बनना क्या चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, लेकिन बन क्या जाता है इसमें, वेलाइन बन जाता है इसमें। इसी डिसऑर्डर के ऊपर कुछ क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये किस तरह का डिसऑर्डर है, ये बेटा क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, क्वांटिटी नहीं घटी इसमें, क्वालिटी घटी है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है बेटा ये। नेक्स्ट इसमें जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज सीन इन, जेड जेड और जेड डब्ल्यू किस में पाया जाता है बेटा, बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। देखिए बर्ड्स कौन सा है, प्लेटिपस नहीं, स्नेल, कॉकरोच, पिकॉक, पिकॉक के अंदर मिलेगा ये। तो बर्ड्स के अंदर क्या पाया जाता है, जेड 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 डब्ल्यू, और इसमें जो फीमेल होती है ना उनके अंदर जेड डब्ल्यू है। एट्रोगेमेटी किसमें पाई जाती है, फीमेल के अंदर पाई जाती है, इसमें मेल डिटरमाइन नहीं करते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन में फीमेल होती है। नेक्स्ट है इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9:3:3:1 इज डिनोटेड दैट, अब बेटा ये डाई हाइब्रिड क्रॉस दिखा रखा है, मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किए थे ना वो दिखा रखे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ऑप्शन दे रखा है द अलील ऑफ टू जीन्स आर इंटरेक्टेड विद each other, it is a multigenic inheritance, it is a case of multiple allelism, the alleles of two gene are segregate independently, ये ठीक है हमारा कि दो अलग अलग जीन है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रही है। इसमें दो अलग अलग उसको ट्रेट्स को आइडेंटिफाई किया, दो अलग अलग जीन को, डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये एग्जांपल है, मोनो हाइब्रिड का नहीं है। नेक्स्ट है बेटा इसमें मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर जीन सिचुएटेड ऑन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो जीन होती है ना उनके लिए है बेटा ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम तो इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते ही नहीं। कैसे है, जैसे मान लो एक क्रोमोसोम ये ले लिया हमने, एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम है ये, तो जब इनको सेग्रीगेट होना होता है ना तो ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम अलग जाएगा, ये पूरा का पूरा अलग होगा। ये बता रहा है इसने कि जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है ना वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट में होती है उनकी जीन। अब इसके ऊपर जो जीन है वो तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, जहां ये क्रोमोसोम जाएगा सारे के सारे जीन इसी के साथ जाएंगी। तो जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, जैसे इसको और इसको अगर देखें, इसके ऊपर जो जीन है ये जीन और ये जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती है।
तो ये किसने बताया था? मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स वाज नॉट चूजन बाय मेंडल। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे बेटा। पोड शेप, पोड कलर है, लोकेशन ऑफ फ्लावर, लोकेशन ऑफ पोड नहीं लिया था उसने। इसने 7 कौन कौन से लिए थे? पहला तो हाइट, दूसरा फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन, फिर इसने क्या लिया था? पोड कलर और साथ में फिर पोड शेप, और क्या लिया था इसने? और लिया था बेटा इसने सीड, सीड कलर और सीड की शेप। ये 7 कैरेक्टर्स लिए थे इसने, तो लोकेशन ऑफ पोड नहीं लिया था। नेक्स्ट देखिए, एप्लोडाइप्लोइड इज फाउंड इन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एप्लोइड होती है मेल। मेल क्या है? एप्लोइड है, और फीमेल डाइप्लोइड पाई जाती हैं। ग्रास होपर एंड कॉकरोच, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, बटरफ्लाई, मोथ, हनी बी, एंड वर्म्स। कॉकरोच और ग्रास होपर क्या बेटा? एप्लो डाइप्लोइडिक पाई जाती हैं। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन है, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन इज। डीएनए के ऊपर, डीएनए किस चीज से बना होता है बेटा? हमारा नेगेटिवली चार्ज, और स्टोन पर क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि स्टोन ऑक्टामर के ऊपर क्या है? डीएनए को रैप किया जाता है। रैप करते हैं ना, हमने पैकिंग ऑफ डीएनए में पढ़ा था कि डीएनए को किस तरह से पैक कर कर हमने क्रोमेटीन बनाना है। तो जो स्टोन ऑक्टामर है उसके ऊपर ऐसे डीएनए को रैप किया जाता है, इस तरह से, और ऐसे बन जाते फिर ये क्रोमेटीन। तो इस स्टोन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। सी आंसर हमारा इस पर रहने वाला है। नेक्स्ट, द फर्स्ट जेनेटिकल मटेरियल कुड बी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए एंड आरएनए। देखिए आज के टाइम पर जो मैक्सिमम जेनेटिकल मटेरियल क्या है? डीएनए है, लेकिन फर्स्ट क्या था? आरएनए था। आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिकल मटेरियल। नेक्स्ट देखिए, who among us the following scientist had no contribution in the development of double helical model of the structure of DNA। किसने दिया था बेटा डबल हेलिकल मॉडल? ये वॉटसन और क्रिक ने दिया था फ्रैंकिन्स की हेल्प से। साथ में इसमें विल्किंस भी थे, चारगफ भी था। चारगफ ने बताया था कि एडेनिन के साथ में क्या जुड़ता है? थायमिन। ग्वेनिन के साथ में क्या जुड़ता है? साइटोसिन। ये चारगफ रूल है। मेसल्सन एंड स्टार्क ये नहीं थे बेटा डबल हेलिकल मॉडल में, मेसल्सन और स्टार्क। क्वेश्चन आता फिर मेसल्सन और स्टार्क ने क्या किया था? मेसल्सन और स्टार्क ने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के बारे में बताया था। जो नाइट्रोजन का एवी आइसोटोप है ना N15, वो लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ये एक्सपेरिमेंट था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वाज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी कंप्लीटली सीक्वेंस्ड। क्रोमोसोम फर्स्ट जो था ना बेटा सबसे लास्ट में सीक्वेंस हुआ था। बात कराइए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, कब शुरू हुआ था? 1990 में। कंप्लीट कब होना था? 2003 में। लेकिन यहां तक एक क्रोमोसोम रह गया था बेटा, 2006 तक कंप्लीट हुआ था फर्स्ट क्रोमोसोम, जो कि सबसे बड़ा भी है। फर्स्ट क्रोमोसोम सबसे बड़ा 2006 में जाकर ये कंप्लीट हुआ था, 16 साल के बाद। क्रोमोसोम फर्स्ट सबसे बड़ा है, क्रोमोसोम वाई सबसे छोटा है। नेक्स्ट देखिए बेटा 35th क्वेश्चन है, इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ ए कोडोन इन mRNA इज 5' AUG 3', द सीक्वेंस ऑफ tRNA पेयर विद मस्ट बी विद इट मस्ट बी। अब इसने कहा बेटा mRNA है, एक mRNA है, यहां पर है AUG। अब इसके ऊपर ऐसे tRNA आकर जुड़ता है, ऐसे क्या लेकर आता है वो? अमीनो एसिड। तो कौन से इसके ऊपर कौन से पेयर होंगे? बेसिस होंगे, कौन से न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे? अब एडेनिन के साथ में क्या जुड़ता है? एडेनिन के साथ में, अब ये आरएनए है, चाहे टीआरएनए चाहे एमआरएनए है, थायमिन तो होगा नहीं, तो इस तरफ क्या होगा? यूरेसिल।
और यूरेसिल के सामने एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, यूएसी मिलेगा इसका मतलब बेटा, यूएसी, ए आंसर हमारा रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 36 है, इन डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर बाय, न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है? न्यूक्लियोटाइड में क्या है, शुगर के साथ में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, ऐसे शुगर के साथ में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है। एक न्यूक्लियोटाइड अब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है? ये ऐसे जुड़ता है ना बेटा, यहाँ पर ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के साथ अगर बात करें दो बेस पेयर कैसे जुड़े होते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़े होते हैं बेस पेयर में, अगर बात करें, ये बात करें डीएनए की स्ट्रैंड में, अगर बात करता हो एक नाइट्रोजन के साथ दूसरा नाइट्रोजन जुड़ता है जो यहाँ पर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम आर द एग्जांपल ऑफ, एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग, रिवर्स इवोल्यूशन नहीं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये है बेटा नेचुरल सिलेक्शन है। नेक्स्ट देखिए, एनालोगस ऑर्गन अराइज ड्यू टू, एनालोगस ऑर्गन कौन से होते हैं? जिनका ओरिजिन तो अलग हो लेकिन फंक्शन सेम हो, जैसे विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, दोनों का ही ओरिजिन अलग अलग है, बर्ड्स के विंग्स अलग ओरिजिन से हैं और इंसेक्ट के अलग ओरिजिन से हैं, लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से आए हैं बेटा, ये रहेगा हमारा आंसर डी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट है, अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बताना बेटा, ऐसे बैक्टीरिया जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। अडेप्टिव रेडिएशन है, ट्रांसड्यूशंस है, प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसमें रहेगा बेटा हमारा प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जो वेरिएशन होता है उसकी वजह से क्या अडेप्टेशन कर लेते हैं वो भी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर लिंक स्पीसीज, लिंक स्पीसीज, लिंकर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूछ रहा, क्या लिंक स्पीसीज कौन सी होती हैं? लिंक स्पीसीज होती है जो दो अलग अलग जो ग्रुप है ना, दो अलग अलग ग्रुप के बीच में लिंकर होता है, जैसे मैमल्स के बीच में, रेप्टाइल्स के बीच में कोई लिंकर होगा, बर्ड्स के बीच में, रेप्टाइल्स के बीच में आर्चोप्टेरिक्स है, एम्फीबियंस के बीच में और फिश के बीच में कौन है? उनमें सीलोकेंथ जो है वो लिंकर ऑर्गेनिज्म है। अब दो दो वर्ड्स भी नहीं है, लो फिश, लो फिश हमारा, लो फिश को ही क्या बोलते हैं? सीलोकेंथ, यही क्या हमारी लो फिश है, सीवीड्स चिंपैंजीज नहीं है। नेक्स्ट है बेटा 41 क्वेश्चन है, हु प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द could have come from pre-existing non-living organic molecules, ये किसने प्रपोज किया था बेटा कि लाइफ जो है ना नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई थी, मोलिकुलर थ्योरी लास्ट वाली केमिकल थ्योरी जिसमें थी, जिसमें बताया गया था कि हमारी प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर कुछ गैसेस थी जिनसे क्या बना था, अमीनो एसिड बना था, जिसमें मिलर और उरे का एक्सपेरिमेंट भी आता है। ओप्रिन एल्डेन की थ्योरी थी बेटा मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, ओप्रिन एंड एल्डेन थ्योरी। नेक्स्ट देखिए, अर्ली एटमोस्फियर कंटेन्ड मीथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स, they have been now replaced by, पुराने जो अर्थ का इन्वायरमेंट था ना बेटा उसमें मीथेन और हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट थे, लेकिन अब इनको रिप्लेस कर दिया है इन्वायरमेंट में, क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। किस चीज ने रिप्लेस किया बेटा इन चीजों को? अर्ली एटमोस्फियर में मीथेन भी था, हाइड्रोकार्बन भी था, मीथेन और हाइड्रोकार्बन को इसने वो किया है, रिप्लेस किया, कार्बन डाइऑक्साइड ने रिप्लेस किया बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है हमारी अर्थ पर, ऑक्सीजन बनी है वाटर मॉलिक्यूल से, वाटर मॉलिक्यूल की बात ये कर ही नहीं रहा है, नाइट्रोजन बनी है अमोनिया से, कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनी है? हाइड्रोकार्बन से। नेक्स्ट है, प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द टेडपोल ऑफ फ्रॉग इंडिकेट दैट, अब टेडपोल जो होता है ना बेटा उसके पास गिल्स पाए जाते हैं, टेडपोल क्या है?
मेंढक की इनिशियल स्टेज है बेटा, अडल्ट होने से पहले वो बहुत सारी स्टेजेस के अंदर से जाता है, मेटामॉर्फिज्म जिसको बोलते हैं हम, कि पहले वो लार्वा है, लार्वा से टेडपोल बनता है, टेडपोल से फिर अडल्ट फ्रॉग बनता है। तो उस टेडपोल के पास गिल्स है, ये किस चीज का एग्जांपल है? फिश वर एम्फीबियंस इन द पास्ट, फिश इवोल्व्ड फ्रॉम फ्रॉग लाइक एंसेस्टर, फ्रॉग विल हैव गिल्स इन फ्यूचर, फ्रॉग इवोल्व फ्रॉम गिल्स एंसेस्टर। ये ठीक है कि फ्रॉग क्या है, गिल्स वाले एंसेस्टर से डेवलप हुआ है, एम्फीबियन है ना, तो ये एम्फीबियन फिश से डेवलप हुए। नेक्स्ट है डेवोनियन पीरियड इज कंसाइडर्ड टू बी, डेवोनियन पीरियड में क्या था बेटा, मछलियां थी इसमें, ये जो फिश था बेटा ये मछलियों का टाइम पीरियड था ये डेवोनियन का। अगर बात करें ये रेप्टाइल्स के टाइम पीरियड की, तो रेप्टाइल्स का टाइम पीरियड कौन सा था बेटा, जिसमें ये जुरासिक वाला टाइम पीरियड था ना, वो रेप्टाइल्स का टाइम पीरियड था। नेक्स्ट है स्मैक इज ए ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम, स्मैक किससे होती है मिलती बेटा, पापावर सेमनीफेरम के लेटेक्स से मिलती है। इसके अंदर जिसको हिंदी में डोडा बोलते हैं ना, उसका जो फ्रूट होता है उसके फ्रूट से मिलता है, उसको लेटेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यू बोर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज इज, कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है बेटा, आईजीजी, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीए पाई जाती है बेटा इसमें कोलेस्ट्रम में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज एट बर्थ बट रिड्यूस्ड इन साइज विद एजिंग, अब ऐसी कौन सी ग्लैंड है बेटा, देख इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो बर्थ के टाइम पर तो होती है बड़ी, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ना वो डिक्रीज होती जाती है। अब एज के साथ में क्या चीज घटती है, हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, जो छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, बुढ़ापे में आपने सुना होगा कि इम्यूनिटी सबसे ज्यादा कमजोर जो होती है ना वो बुढ़ापे में जाकर होती है। तो समय के साथ साथ ऐसा ऑर्गन है वो हमारा जो इम्यूनिटी बनाता है, हमारी जो लिम्फोसाइट्स है ना उनको मैच्योर करने में हेल्प करता है। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड क्या है, एज के साथ साथ में छोटी हो जाती है। नेक्स्ट है हिमोजोइन इज ए, हिमोजोइन क्या बेटा, ये वो कंडीशन है जिसमें प्लाज्मोडियम क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल, ये ठीक है। नेक्स्ट है ए पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया इज मोर प्रोन टू मलेरिया, टाइफाइड, लेस प्रोन टू मलेरिया, लेस प्रोन टू टाइफाइड, लेस प्रोन टू टाइप मलेरिया, मलेरिया होने के चांस कम होते हैं बेटा जिसका सिकल सेल एनीमिया होता है, क्योंकि मलेरिया हमारी आरबीसी में होता है, आरबीसी में इसमें रप्चर हो जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स इन्फेक्टिशियस एंड नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज रिस्पेक्टिवली, इनमें से कौन सी इन्फेक्टिशियस डिजीज, टाइफाइड भी है, एड्स भी है, निमोनिया भी है, कैंसर नहीं है, तो इन तीनों में से एक आंसर रहेगा। नॉन इन्फेक्टिशियस एड्स ये तो नहीं है, कैंसर मलेरिया भी है, बी रह जाएगा हमारा। इन्फेक्टिशियस कौन सी है, एड्स, और कैंसर कौन सी है, नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज है। नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम या फिर ट्राइकोफाइटन्स, सैल्मोनेला टाइफी, राइनो वायरस, टाइफाइड किससे होता है बेटा, सैल्मोनेला टाइफी से होता है। प्लाज्मोडियम विवेक से क्या होता है, मलेरिया, मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्राइकोफाइटन्स इससे क्या है, ट्राइकोफाइटन्स से क्या होता है बेटा, रिंगवॉर्म्स। राइनो वायरस से अगर बात करें इससे क्या, कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट देखिए हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्नीजिंग, फीमेल एनाफिलीज, कफ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हेपेटाइटिस बी किसे ट्रांसफ्यूजन होता है बेटा, ट्रांसमिट होता है फीमेल एनाफिलीज से। नेक्स्ट है ए टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द chills and high fever recurring every 3 or 4 days in malaria fever is इंटरफेरोन्स हिमोजोइंस, हिमोजोइंस बेटा यही है वो केमिकल सब्सटेंस जिसकी वजह से क्या है, जो हमारी इन्फेक्टेड आरबीसी होती है ना, इसके अंदर जो हमारी आरबीसी है जिसमें क्या है मलेरिया, किससे होता मलेरिया, प्लाज्मोडियम विवेक से, प्लाज्मोडियम से, तो टी प्लाज्मोडियम से, तो ये क्या करती हैं इन्फेक्टेड सेल,
ये रिलीज करती है कुछ केमिकल सब्सटेंस। कौन सा है? हीमोजुइन। नेक्स्ट देखिए, द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, सॉरी, प्लेसेंटल बैरियर को कंट्रोल कौन सी एंटीबॉडी कर सकती है? हमारी आईजीजी। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट। देखिए बेटा, इसने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा एनाफ्रीज के अंदर। और अगर बात करें ए सेक्सुअल की, ये होता है ह्यूमन होस्ट में। यहाँ पर क्या ये गैमेट बनाता, फर्टिलाइजेशन इसके अंदर करता है। तो सेक्सुअल मॉस्किटो में फीमेल एनाफ्रीज मॉस्किटो। नेक्स्ट है, which of the following is affected by the infection of Wuchereria bankrupti। कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है बेटा? ये लिम्फेटिक वेसल्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन। लिम्फेटिक वेसल को अफेक्ट करता है। यहाँ पर क्या करता है? ये लिम्फेटिक वेसल में आकर यहाँ पर आकर जमा होना स्टार्ट हो जाता है, इसमें स्टोर हो जाता है बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड एज ए सक्सेसफुल बायो फर्टिलाइजर इन इंडियन राइस फील्ड। इंडियन राइस फील्ड में कौन सा ज्यादातर ग्रो कराया जाता है? अब बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करना बेटा हमने इसमें ऐसे प्लांट को ग्रो करवाते क्योंकि उसमें ज्यादा उसमें पानी रहता है। ये ऐसा फील्ड, ऐसा खेत है जिसमें पानी का अमाउंट ज्यादा रहता है, और ऐसे प्लांट्स जो नाइट्रोजन सेक्रेट करते हो वाटर के अंदर, इनके लीव्स पर क्या है? एसोसिएशन होता है कुछ ऐसे बैक्टीरिया का जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसमें कौन से बेटा? अजोला पिनाटा। ये हमारा आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है, द विटामिन वूज कंटेंट इंक्रीज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड। बताना कौन सा विटामिन? विटामिन B12। कर्ड में क्या पाया जाता है? विटामिन B12। स्टेमिना बढ़ाता है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। बिना डिस्टिलेशन के वाइन और बियर, ये दो ही ऐसे है बेटा जो नॉन डिस्टिल्ड होती हैं, बाकी सारी क्या है? डिस्टिल्ड है, विस्की, रम, ब्रांडी और जितनी भी बचगी। क्योंकि इनके अंदर एल्कोहल अमाउंट भी पूछ लिया जाए ना तो लेस देन या इक्वल टू 13% होता है। 13% मैक्सिमम एल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? जो बेकर यीस्ट, जो बेवरेज यीस्ट है ना, सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई, उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। इससे ज्यादा एल्कोहल प्रोडक्शन वो नहीं कर सकती। उसके बाद अगर ज्यादा करना है तो इनमें इनको हमने डिस्टिल्ड करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन करना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। वही क्वेश्चन है कि इनको बनाने के लिए किसका यूज है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर wounded in World War 11। ये वर्ल्ड वार सेकेंड बेटा, सेकेंड वर्ल्ड वार की बात कर रहा है। 11th वर्ल्ड वार कब हो गया? मैं भी सोच रहा, अभी तो 2 ही वर्ल्ड वार हुए हैं, तो ये 11th वर्ल्ड वार कहां से आ गया? सेकेंड वर्ल्ड वार की बात है। अमेरिका में जो है ना बेटा, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर बहुत सारे सोल्जर्स को ठीक किया गया था, उनके जख्मों को ठीक किया गया था, इन्फेक्शन से बचाया गया था। पेनिसिलिन दी गई थी, किसने डिस्कवर करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नोबेल प्राइज भी मिला था कब? 1945 के अंदर, पेनिसिलिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड में किसका यूज नहीं होता? ट्राइकोडर्मा हाइजियानम, या फिर न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, जेंथोमोनस कैम्पेस्टिरस। यही हमारा आंसर है बेटा, जेंथोमोनस कैम्पेस्टिरस, बैसिलस thuringiensis बीटी। इन सभी का क्या यूज किया जाता है? बायो फर्टिलाइजर, बायो इंसेक्टिसाइड में यूज किया जाता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज रेफर्ड टू। दो तरह के एसोसिएशन पाए जाते हैं बेटा, एक तो है लाइकन, एक है माइकोराइजा। हमारा इसमें आंसर रहेगा माइकोराइजा।
लाइकेंस में क्या है, इसमें जो फंजाई होती है ना वो एल्गाई के साथ एसोसिएशन कर देती है, और इसमें जो फंजाई है वो लार्ज प्लांट्स के साथ एसोसिएशन करती है। तो दोनों ही एसोसिएशन पूछे जा सकते हैं। अब इसमें क्या पूछा था, फंजाई आयर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएशन करती है, तो कौन सा आ जाएगा हमारा, माइकोराइजा। नेक्स्ट देखिए, मोनास्कस पुरपुरियस इज ए यीस्ट commercially used in the production of which of the following। मोनास्कस पुरपुरियस से क्या बनाया जाता है बेटा, स्टेटिन्स बनाए जाते हैं। सिट्रिक एसिड, इथेनॉल, क्लोट बस्टर लोवरिंग, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग, स्टेटिन्स बनाए जाते हैं इससे, मोनास्कस पुरपुरियस से। सिट्रिक एसिड किससे बनाया जाता है, एस्परगिलस नाइगर से। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये क्लोट बस्टर है, किससे बनाया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस से। इथेनॉल किससे बनाया जाता है, यीस्ट से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट रिवर एंड वाटर पोलिनेशन। कौन से प्लान थे बेटा, गंगा यमुना दोनों ही, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। गंगा नर्मदा नहीं था, यमुना, दोनों ही थे बेटा ये हमारे, ए एंड सी आंसर रहेगा हमारा बोथ। नेक्स्ट देखिए, ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट रीड ऑफ, मॉस्किटो को खाती बेटा ये ड्रैगन फ्लाई, हेलीकॉप्टर बोलते हैं ना हमारे यहाँ पर, इस तरह से होती है ये। ऐसे विंग्स होते हैं ना बड़े बड़े इनके, तो ये किसको खाने का काम करती हैं, मॉस्किटो को। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग विच इज कॉल्ड एज जीन टैक्सी। जीन क्लोनिंग के टाइम पर जीन टैक्सी, जीन टैक्सी क्या बेटा, वेक्टर को बोलते हैं। टैक्सी का मतलब क्या, उसको लेकर जाने वाला, टैक्सी बोलते हैं ना, वो टैक्सी कर लेते हैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाना जब हमने। इसमें क्या है, वैक्सीन प्लेज्मिड, प्लेज्मिड क्या हमारी इसमें वेक्टर के रूप में काम लिया जाता है, वेक्टर के तौर पर। नेक्स्ट है, द न्यू स्टेटिन ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी इन अल्कोहल इंडस्ट्री। अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर जो स्ट्रेन्स है, कौन सी स्ट्रेन है बैक्टीरिया की जो प्रोड्यूस करवाती है, पहली स्ट्रेन तो कौन सी बेटा, इसके अंदर हमारी स्ट्रेप्टोकोकस सैक्रोमाइसिस सेर्विसियाई है। लेकिन इसने क्या पूछा है, नई स्ट्रेन पूछा। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत होने वाला क्वेश्चन आपका। आप क्या करेंगे, जो एल्कोहल को प्रोडक्शन किससे किया जाता है, इसी से करते हैं ना, सैक्रोमाइसिस सेर्विसियाई से, बेवरेज ईस्ट बोलते हैं इसको। लेकिन इसने पूछा है नया स्ट्रेन बताना, इसका नया स्ट्रेन ये नहीं बेटा, ना ही एसिडियो कोलाई है, ना बेसिलस सेप्टिलिस है, इसके अंदर है स्यूडोमोनास टूटिडा, ये नई स्ट्रेन है। तो इससे भी क्या है, ये भी एक फंजाई है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर मैमल टू बी सक्सेसफुली क्लोन फ्रॉम एन अडल्ट सेल। सबसे पहले कौन से मैमल को, सिप को, बेड को बनाया गया था बेटा, इसके बाद काऊ को। इसका नाम पूछे तो क्या नाम था, डोली। काऊ का नाम अगर पूछे तो रोजी। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड वाज मेड अराउंड 1770 बाय, 1717 के आसपास सबसे पहला हाइब्रिड प्लांट बनाया गया था आर्टिफिशियल तरीके से। ये बनाया था बेटा टीएफ चिल्ड ने, थॉमस फेयर चिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज EFB स्टैंड फॉर, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये क्या करती है बेटा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन भी दी थी, याद रख लेना। नेक्स्ट है, टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपी ऑफ ए जीन विच टेक्निक इज यूज्ड, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसे क्या करते हैं हम, एम्प्लीफिकेशन करते हैं, एक जीन की बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं इससे।
इंपॉर्टेंट है, पीसीआर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करा रखा हमने इससे पहली वाली वीडियो में, वो वीडियो जरूर देखनी है आपने। नेक्स्ट है द डिस्कवरी दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज मेड। पहली एंटीबायोटिक जो है ना वो बनाई गई थी किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन सी थी बेटा? पेनिसिलिन। बनाई किसके अंदर से, किस ऑर्गेनिज्म से थी? पेनिसिलम नोटाटम, जो कि एक फंजाई है। मारती किसको है, किसके अगेंस्ट बनाई गई थी? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम। नेक्स्ट है बेटा ट्रांसजेनिक क्रॉप डेवलप्ड टू टोलरेट अर्बिसाइड आर। अर्बिसाइड्स को टोलरेट करने के लिए कौन सी बनाई गई थी? अर्बिसाइड्स कौन सी बेटा? जो अर्ब से छोटे छोटे उनमें ग्रो कर जाते हैं, वीड्स जो ग्रो कर जाते हैं ना, उनको मारने के लिए क्या डालते हैं हम? अर्बिसाइड डालते हैं। अब ऐसी क्रॉप जो उन अर्बिसाइड को टोलरेट कर सके, टोलरेट कर सकती। टोलरेट करने का मतलब क्या है? जब हम अर्बिसाइड डालते हैं ना तो और बाकी अर्ब्स पौधे जो है वो सारे के सारे मर जाते हैं, लेकिन हमारी वो क्रॉप उसको टोलरेट कर लेती है उस केमिकल को। तो कौन सी थी? टोमेटो राइस? नो, राइस स्वीट मेज टोमेटो तो था। टोमेटो और टोबैको, डी आंसर हमारा इसमें रहने वाला। नेक्स्ट है बेटा हुमिलिन इज द टर्म यूज्ड फॉर। हुमिलिन किसके लिए था? इंसुलिन के लिए, ह्यूमन इंसुलिन के लिए यूज किया गया था। हुमिलिन किसने यूज किया था? इली लिली ने जब आर्टिफिशियल तरीके से इसको बनाया था। नेक्स्ट है एंटीजन आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड साइटोप्लाज्म, ऑन द सेल सरफेस। सेल की सरफेस के ऊपर क्या पाए जाते हैं? एंटीजन। जैसे ये एक आरबीसी है, इसकी सेल के ऊपर इस तरह से एंटीजन लगे होते हैं, जिनको हम ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं ना। ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, सी ब्लड ग्रुप है, डी ब्लड ग्रुप है, इस तरह से। ए और बी होता, सी नहीं होता। ए बी या ओ होता है। पॉजिटिव नेगेटिव आर एच भी पाया जाता है साथ में। नेक्स्ट देखिए नंबर्स ऑफ एंटीबायोटिक आइसोलेटेड टिल नाउ इज। एंटीबायोटिक कितनी आइसोलेट की जा चुकी है अब तक? लगभग लगभग बेटा ये है 7400 के आसपास, 7000 से ज्यादा। 7000 से ज्यादा एंटीबायोटिक्स क्या कर चुके हैं हम? आइसोलेट कर चुके हैं, बनाई नहीं है। इसने क्या बोला है? आइसोलेटेड। एंटीबायोटिक्स को हम नहीं बना सकते। एंटीबायोटिक क्या होती हैं? ये वो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी बॉडी में किसी पैथोजन को मारते हैं या उसका पाथवे रोकते हैं, तो उन दूसरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहां से बनाएंगे? उनको आइसोलेट करते हैं। ये किसी बैक्टीरिया में, किसी फंजाई के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले इंजाइम्स होते हैं, जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनसे बनाते नहीं इनको। नेक्स्ट है ऑन व्हाट इंडियन बायो रिसोर्स डिड वंदना शिवाज एफर्ट गेट द पेटेंट कैंसल्ड। ऐसा कौन सा बायो रिसोर्स था जिसपे वंदना शिवा का एफर्ट था बेटा पेटेंट लेने का, लेकिन वो कैंसिल हो गया था? ये था हीलिंग प्रिंसिपल ऑफ टर्मरिक, ये तो ले लिया था। एंटी डायबिटीज प्रॉपर्टी ऑफ करेला नहीं। इंसेक्टिसाइड फ्रॉम नीम, ये ठीक है। इंसेक्टिसाइड फ्रॉम नीम, इसके ऊपर इसका पेटेंट कैंसिल हो गया था, लेकिन अमेरिका ने ले रखा था, वो भी कैंसिल हो गया था। नेक्स्ट देखिए बायोपायरेसी इज कंडक्टेड बाय कंट्रीज ऑफ। बायोपायरेसी किन कंट्रीज में थी? ये था बेटा अमेरिका में स्टार्ट हुई थी, नॉर्थ कंट्रीज में, क्योंकि उन्हीं ने सबसे ज्यादा पेटेंट लिए थे, बायो पेटेंट। बासमती पर भी बायो पेटेंट ले लिया था उन्होंने। नेक्स्ट जीएमओ स्टैंड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओ। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। राइट द नेम ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन सेक्रेटेड बाय बैसिलस थुरिनजेंसिस। बीटी किसको सेक्रेट करता है बेटा? क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन जो किसको मारता है? इंसेक्ट को मारता ही।
नेक्स्ट है नेम द कंपनी विच स्टार्टेड सेलिंग ह्यूमन इंसुलिन इन 1983। इली लिली फर्स्ट कंपनी। इली लिली ने क्या बनाया था बेटा? इंसुलिन बनाया था जिसमें ए और बी पेप्टाइड ही थी, सी पेप्टाइड इसने नहीं बनाया था। नेक्स्ट देखिए बोथ द स्पीसीज बेनिफिट इन, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों स्पीसीज का बेनिफिट हो। म्यूचुअलिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या? एक का बेनिफिट एक का नुकसान। कंपटीशन में दोनों का ही नुकसान होता है। प्रीडेशन में एक का फायदा एक का नुकसान। नेक्स्ट देखिए द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म इज कॉल्ड कॉमनसेलिज्म। इसमें क्या बेटा? एक का तो फायदा एक न्यूट्रल है। एमेंसेलिज्म इसका उल्टा होता है। एमेंसेलिज्म में क्या है? एक का नुकसान है दूसरा न्यूट्रल है। म्यूचुअलिज्म में दोनों का ही फायदा होता है। अब एग्जाम्पल भी आ जाते हैं इनके कि इनका एक एग्जाम्पल लिखिए, या एग्जाम्पल दे देता और पूछ लेता ये किसका एग्जाम्पल है। जैसे कॉमन सेलिज्म की अगर हम बात करें, जो एपीफाइट्स प्लांट्स है मैंगो के साथ एसोसिएशन करते हैं, मैंगो का कोई फायदा भी नहीं नुकसान भी नहीं, एपीफाइट्स का फायदा जाता है सन एक्सपोजर में अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं, उनकी ब्रांच के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। ऐसे ही अगर ग्रेजिंग जो एनिमल्स है ना, उनका और बर्ड का इंटरेक्शन है, जब वो घास चरते हैं तो कुछ इंसेक्ट उड़कर उनसे बाहर आ जाते हैं जिनको बर्ड्स कैप्चर कर लेते हैं, तो बर्ड्स का बेनिफिट है और ग्रेजिंग एनिमल्स का वो न्यूट्रल है। अगर ऐसे इंटरेक्शन उन इंसेक्ट का और ग्रेजिंग एनिमल्स का देखें तो वो एमेंसेलिज्म आ जाएगा कि इंसेक्ट का तो नुकसान हो रहा है और वो न्यूट्रल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, पैरासाइट्स दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट्स आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट कौन से होते हैं? जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्मोडियम एक ऐसा पैरासाइट जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। वुचरेरिया भी बॉडी के अंदर पाया जाता है, एस्केरिस है, नेरिस, ये सारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के अंदर है। बॉडी के बाहर कौन सा पैरासाइट है? एक्टोपैरासाइट। मॉस्किटो इसका अच्छा एग्जांपल है जो बॉडी से बाहर पाया जाता है। लीस है वो भी बॉडी से बाहर पाई जाती है। नेक्स्ट है बेटा द ह्यूमन पॉपुलेशन, द एज पिरामिड जर्नली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनली मेल ओनली फीमेल। दोनों को ही शो करता है बेटा, मेल और फीमेल दोनों में ही क्या है? एज पिरामिड में दोनों को ही शो करता है। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज 10%। लॉ ऑफ 10% किसने दिया था? लिंडमैन ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस कौन से होते हैं बेटा? जो डेड डिके मैटर्स पर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स फीडिंग ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेट्रीवोरस एग्जांपल की बात करें तो जितने भी डिकम्पोजर है सारे इसी के एग्जांपल है, बैक्टीरिया है। नेक्स्ट देखिए द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट। प्लांट में सबसे ज्यादा कार्बन पाई जाती है बेटा, सभी ऑर्गेनिज्म में ही कार्बन है मोस्ट अबंडेंट हमारे अंदर, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स के सबसे ज्यादा सब्सटेंस बने होते हैं हमारी बॉडी में। अर्थ क्रस्ट की अगर बात करें तो कौन सबसे मोस्ट अबंडेंट? ऑक्सीजन है। एटमोस्फियर में सबसे मोस्ट अबंडेंट नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट रिसीवर ऑफ सल्फर। सल्फर सबसे ज्यादा कहाँ है? रॉक्स में। एटमोस्फियर में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन। ओशियन में सबसे ज्यादा क्या है? पानी। लेक में भी क्या? पानी। ओशियन में और भी क्या पाए जाते हैं? साल्ट। नेक्स्ट देखिए द फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप्ड इन इंडिया। काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, गिर। जिम कॉर्बेट जो था बेटा ये सबसे पहला नेशनल पार्क था। कहां पर प्रेजेंट है ये? असम के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जियोग्राफिकल एरिया शो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? हिमालय के अंदर है, हॉटस्पॉट रीजन है ना, और वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट है, श्रीलंका भी है, सुंदरबन भी है, रन ऑफ कच्छ नहीं है, ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न वेस्ट बंगाल है, ईस्टर्न ईस्टर्न हिमालय और
वेस्टर्न घाट हमारा इसमें आंसर रहने वाला है। केरला एंड पंजाब ना। नेक्स्ट देखिए, the most dangerous threat to wildlife is by habitat destruction, hunting, overgrazing, exotic species। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से सबसे ज्यादा स्पीसीज का लॉस हुआ है। मोर देन 70% ऑफ ऑल द रिकॉर्डेड बायोटिक कंपोनेंट आर एनिमल। हर 10 में से क्या बेटा, 7 क्या है, एनिमल है। 70% एनिमल से डिस्कवर हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, असर्शन रीजन, हम कुछ 5-7 असर्शन रीजन भी कराएंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है। असर्शन दे रखा था, प्राइमरी एफिलेंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक वेयर इट इज constantly agitated mechanically and the air is pumped into it। ठीक है, असर्शन इसके अंदर रीजन है, दिस अलो वायगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इन फ्लोस। ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है बेटा, इसमें ए आंसर हमारा रहने वाला। नेक्स्ट है, असर्शन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना वर्टिकल सेक्शन में, कि यहाँ पर आर्ब्स है, यहाँ पर सर्ब्स है, ये ट्री है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। ऐसे ही दूसरे एनिमल्स का, कि ये छोटे ऑर्गेनिजम्स, ये इससे बड़े, ये उससे बड़े, वर्टिकल सेक्शन, उसको स्ट्रेटिफिकेशन बोलती है। ट्री ऑक्युपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा, बिल्कुल ठीक है। हर्ब्स ग्रास सेकंड और सर्ब्स बॉटम, ये गलत हो गया। जो सर्ब्स है ना बेटा, ये सेकंड लेवल पर है, और जो हर्ब्स है और ग्रास है ये थर्ड पर है, या फिर लोअर, और ये टॉप पर है ही। तो इसका आंसर, ये रीजन गलत है, असर्शन ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका हमारा। नेक्स्ट है, असर्शन है, होमो सेपियंस हैव इवॉल्वड फ्रॉम चिंपैंजी लाइक एंसेस्टर। ठीक है, ये बात, चिंपैंजी लाइक एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन साइटोक्रोम सी। ये बात गलत हो गई, ये बात गलत है, क्योंकि जो साइटोक्रोम सी है ना, इसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे अगर बात करें हॉर्स की और ह्यूमन की, तो उनमें साइटोक्रोम सी अलग अलग है। ये क्या सीक्वेंस चेक करता अमीनो एसिड की बेटा इससे, तो इसमें भी हमारा आंसर क्या रह जाएगा, सी रह जाएगा। नेक्स्ट है, अजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन राइस फील्ड। अभी पढ़ के आए थे बेटा हम इसमें इसको, ठीक है, ये बात कि राइस फील्ड में क्या अजोला यूज किया जाता है। अजोला एक बायो फर्टिलाइजर जो लीव्स के ऊपर ग्रो करते हैं। अजोला शो द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इन इट्स लीफ कैविटीज। ठीक है, ये बात भी, एक्सप्लेनेशन भी है, ए आंसर रहेगा हमारा इसका। नेक्स्ट देखिए, नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इन एन ऑर्गेनिज्म रिमेन इट फॉरएवर। ठीक है, ये बात, किसी भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी हमेशा के लिए ट्रैप नहीं रहती। द एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर कंज्यूम आइदर आर पासिस टू द कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और द ऑर्गेनिजम्स डाई। बिल्कुल ठीक है, ये भी इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, कि जो ऑर्गेनिजम्स है ना, प्रोड्यूसर ने जो एनर्जी कंज्यूम की है उसको कौन खा लेता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ऐसे ट्रॉपिक लेवल पर चली जाती है, फिर वो मर जाते हैं। तो इसमें भी दोनों ठीक है, दोनों बातें एक्सप्लेनेशन के साथ, ए आंसर इसमें भी रहेगा हमारा। नेक्स्ट है, द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्री रिजम्बल्स एनएरोबिक। ठीक है, ये बात कि धरती में जो सबसे पहले आए थे ना, वो नॉन ग्रीन थे, फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे, एट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स थे। रीजन क्या है इसका, द फर्स्ट ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स वर बी केमोऑटोट्रोप्स दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन। ये बात भी ठीक है, जो पहले ऑटोट्रोप आए थे ना बेटा, वो केमिकल से अपना खाना बनाते थे। इसका भी आंसर हमारा क्या रहने वाला है, ए रहने वाला है। तो दैट्स इट, ये था बेटा आज के हमारे 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस जो थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक वीडियो इससे पहले हम डाल चुके हैं, 2 मोस्ट एक्सपेक्टेड की वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। दोनों वीडियो को देखकर आप एग्जाम देने जरूर जाना, और आपका एग्जाम अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक सभी सीबीएसई वालों को 25 मार्च के लिए। तो तब तक अपनी तैयारी करते रहें। कोई भी अगर आपका डाउट आता है कमेंट सेक्शन में, या फिर आप टेलीग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।